डॉक्टर, सबसे पहला सवाल यही है कि हेयर फॉल क्यों होता है, क्या कारण है हेयर फॉल के? देखिए, हमारे सिर के ऊपर 1 से 1.5 लाख बाल होते हैं और जितने भी बाल होते हैं इन सबकी एक लाइफ साइकिल होती है कि हमारे जो स्काल्प पे बाल होते हैं उनकी ज़िंदगी होती है कि 3 साल से लेकर 6 साल तक रहती है। और जैसे उनकी लाइफ साइकिल पूरी होती है तो नॉर्मल केसेस में उनको फॉल करना चाहिए। समस्या तब आती है जब हम देखते हैं कि हमारी उम्र एडवांस हो रही है, हमारी बॉडी में बहुत सारे बदलाव आ गए हैं, जैसे कि हमारे एंड्रोजेनिक हेयर लॉस होता है जो कि हेरिडिटरी की श्रेणी के अंदर फॉल करता है, और कुछ ऐसी इंटरनल समस्याएं आ जाती हैं जैसे कि आप शुरुआत अगर हम करते हैं समस्याओं से तो एंडोक्राइन रिलेटेड आती है। और फीमेल्स के अंदर तो न्यूट्रिशन रिलेटेड भी आती है कि आप देखते हैं कि इंडियन फीमेल्स हैं और आयरन डेफिशिएंसीज होती हैं, इस तरह की जहाँ पे डेफिशिएंसीज आ जाती हैं वो हमारी न्यूट्रिशन पे फॉल करती है। पर जो अक्सर लोग आपको कहते हैं कि हम देखते हैं कि 3 महीने में हमने कुछ ऐसा चेंजेस आया हमारे लाइफ के पीरियड्स के अंदर कि हमने कोई ब्लड डोनेट किया या हमारे एक इंटरनल चेंजेस आते हैं जो कि हमारी सिक्रेशंस में, एंडोक्राइन सिक्रेशंस में आते हैं, कि हमारे टीलोजन इफ्लुएम की कंडीशन आती है कि बहुत सारे गुच्छा बाल निकलना शुरू होता है। और वो कहीं पे भी जो हमारे चाहे फीवर है, चाहे कोई इन्फेक्शंस हैं, जहाँ पे भी हमारे इंटरनल सिस्टमिक रीजंस फॉल करते हैं, तो जो हमारे हेयर लॉस है उनकी श्रेणी में जो लोग चिंतित होते हैं वो डिफ्यूज हेयर लॉस होते हैं कि पूरे के पूरे हमारे तकिए पे बाल आ रहे हैं, बहुत निकल कंघे पे आ रहे हैं। पर यहाँ पे ही समस्या हमारी लिमिट नहीं करती है। अगर हम एक एज ग्रुप में देखें कि अगर हम बचपन में देखते हैं कि 5 साल का भी बच्चा अगर हमारे पास आता है तो उसके स्काल्प पे सारे अलग अलग पैचेस होते हैं। और वो बच्चों जो फॉल करते हैं उनके अंदर जो कॉज होता है वो आता है कि इन्फेक्शन, चाहे वो फंगल इन्फेक्शन हो गई या टीनिया इन्फेक्शन हो गई। और जो हमारी आजकल आप देखें कॉलेज गर्ल्स हैं या कॉलेज गोइंग पर्सन्स हैं, वो अपने बालों में बहुत तरह के केमिकल ट्रीटमेंट का प्रयोग करते हैं। जी, सो ये बहुत सारे रीजंस हैं, तो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स भी आ गए। राइट, आई एम सॉरी, लेकिन आपको ये यहाँ बीच में रोकना पड़ेगा। हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो उनका कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्ते, वेलकम टू वलेरा लाइव। कहिए आपका नाम। नरेंद्र कौर। नरेंद्र कौर जी, वेलकम। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? गुड़गांव से। गुड़गांव से। नरेंद्र जी, आप कहिए, डॉक्टर सीमा बाली हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, आप डायरेक्टली उनसे अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैंने अपनी लड़की के बारे में पूछना है, वो यहाँ पे जैसी बाहर रहती है तो बाल ना पहले से काफी झड़ गए हैं, मतलब कम हो रहे हैं वैसे। और वो 35 ईयर्स है। और उनका समस्या आप कितने समय से देख रहे हैं? बालों की समस्या है उसको एक 1-2 साल से। मैं होम्योपैथिक की ना यहाँ से दवाई भी ली थी, आई थी इंडिया, वो यूके में रहती है, यहाँ नहीं रहती। देखिए, हम जब हम नॉर्मल बातचीत में भाषा में आते हैं जहाँ पे मरीज़ कहते हैं कि मुझे कोई समस्या नहीं है और मैं कई तरह की दवाइयाँ प्रयोग कर रही हूँ और मुझे उसका फ़ायदा नहीं है, तो हम ब्रॉड 3 कैटेगरी में उनको फॉल करवा देते हैं कि आप सबसे पहले अपने आप न्यूट्रिशन को देखें, फिर आप अपने देखें सफाई का ध्यान देखें कि आपके क्लीनिनेस क्या कर रहे हैं, और तीसरा देखें केमिकली आप अपने बालों को क्या क्या चीज़ों को आप उसको डेंजर दे रहे हैं। अच्छा। क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र एडवांस करती, जो कि जिसको कहते हैं एजिंग, तो बालों के अंदर बहुत सारे ऐसे बदलाव आने चालू हो जाते हैं कि आपके देखेंगे कि तेल भी कम निकलना शुरू हो जाएगा, आप देखेंगे कि आपका स्वेटिंग भी कम हो जाएगा, और कई बार ये उल्टा भी आप परिवर्तन देखते हैं कि आपकी ओवर सिक्रीशंस भी हो सकती हैं एनवायरनमेंट के कारण। जैसे आप देखते हैं कि नॉर्मल उसको मालूम नहीं अपना रख रखाव करने के लिए, जिसके अंदर हम क्या कहते हैं एक वेलनेस प्लान होता है, जहाँ पे हम अपने समस्या को होलिस्टिकली जोड़ लेंगे कि आपका माइंड और आपका जो सिस्टम है बालों का, अगर ये दोनों ग्राउंड्स को हम लोग मिला लेंगे तो समस्या का हम समाधान कर सकते हैं। तो आप अपने कारण को ज़रूर आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि नॉर्मल क्या केसेस के अंदर क्या होता है कि पेशेंट बहुत जल्दी करते हैं, कभी आयुर्वेदिक दवाई लेते हैं, कभी होम्योपैथी दवाई लेते हैं, बहुत सारी दवाइयों की एक पूरी सूची बना लेते हैं और उनका टेबल भर लेता है। तो एक आप अपने आप को एक तनाव से और एंग्जाइटी से एक अलग करें और इसको अंदर विचार करें कि आपने पिछले 1 साल में कौन कौन से बदलाव किए जाते हैं, और फिर एक इंडिविजुअली अप्रोच, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच आपके लिए हम सलाह देंगे, और उसको आप रेगुलरली फॉलो करें, जिससे कि आपको समाधान इसका ज़रूर मिलेगा। क्योंकि अभी आपकी उम्र केवल 35 साल है, अभी ऐसी चीज़ में नहीं है कि आपका फीमेल पैटर्न हेयर लॉस हो गया है। तो इसलिए आप इसके अंदर बहुत होप रखें और पॉजिटिव वे से आप अपने
डॉक्टर को आप इसको संपर्क में लगातार बने रहें। अच्छा। थैंक यू नरेंद्र कौर जी फॉर कॉलिंग अप योर एंड टॉकिंग टू डॉक्टर सीमा पाली। आप लगातार टच में बने रहे और अपने अच्छा। प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस लेते रहे। अच्छा। थैंक यू। ओके, थैंक यू। डॉक्टर, गंजापन शुरू हो जाता है, बॉल्डनेस जिसे कहते हैं, तो क्या और चांसेस है कि नेचुरली जब बॉल्डनेस शुरू हो जाती है तब उसी स्पेस में रीग्रोथ होने के चांसेस पॉसिबल है? बिल्कुल चांसेस होते हैं, क्योंकि हमें हेयर फॉल का आपका रीज़न देखना है कि किस रीज़न से हमारे फॉल किए हैं। जिन थैली में बाल आपके बन के निकलते हैं नॉर्मल केसेस में, उसमें 40 से 50 मीन्स लगातार बाल कैपेसिटी रखता है ग्रो करने की, अगर उनको कंडीशंस मिलती हैं। तो जहाँ पे बाल आ सकते हैं, जहाँ पे आप देखते हैं कि आपकी सरफेस नॉर्मल है, मीन्स उसके अंदर थैलियाँ मौजूद हैं, तो उसमें आपका चिंता का विषय नहीं है। खासतौर पे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जैसे एलोपेशिया के अंदर रीजंस होते हैं। तो इम्यून सिस्टम मीन्स कोई आपका ऑटो इम्यून दूसरी समस्या भी होगी, चाहे आपको थायराइड का समस्या है या पर्निशन एनीमिया की कंडीशंस है। तो इम्यून सिस्टम का आप देखेंगे जहाँ पे भी कुछ भी इरेगुलरिटीज़ आई हैं या कुछ समस्या है, तो दूसरे अंगों में भी दिखेगी कि पेशेंट डायबिटिक है। तो अगर आप उनका ट्रीटमेंट समय पे कर लें तो उन जगह से बाल आ सकते हैं जहाँ पे आप देख रहे हैं कि बिल्कुल प्लेन हो चुके हैं। अगर आप कॉज हटा दें तो वो उसका समस्या का समाधान और उन बालों में बाल ज़रूर पा सकते हैं। जी, वंडरफुल डॉक्टर। हमारे साथ और एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उनका कॉल ले लेते हैं। हेलो। हाँ, हेलो जी, वेलकम टू वलेटा लाइफ। कहिए आपका नाम। जी, मेरा नाम शाजिया है और मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। जी सादिया जी, वेलकम टू वलेटा लाइफ। डॉक्टर सीमा पाली हमारे स्टूडियो में मौजूद है, आप उनसे अपना सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है कम से कम 1 साल से ज़्यादा हो गया। पहले तो मेरी 2 समस्या थी, एक तो हेयर फॉल की थी, ठीक है, और दूसरी समस्या थी कि मेरे बाल मतलब ज़्यादा ही सफ़ेद हो रहे हैं। और मैंने समझ लो 9 महीने हेयर फॉल का ट्रीटमेंट मैंने लिया, तो मेरा हेयर फॉल की तो समस्या बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, ठीक है। लेकिन अब फिर से मेरा हेयर फॉल शुरू हो गया 1 महीने से। फिर इतने बाल टूट रहे हैं, इतने बाल, जैसे पहले मेरी समस्या थी बिल्कुल वैसे ही फिर से समस्या हो गई। देखिए, ये आपको बिल्कुल अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए और आपको ध्यान में भी रखना है, क्योंकि आपके ऊपर, आपकी हिस्ट्री के ऊपर भी हम आपको आगे कंसल्टेशंस देते हैं। क्योंकि 40 से 50 बाल जो कि आप अपने पैकेट में आप 1 हफ्ते तक आप लगातार आप उसको चेक कर सकते हो कि कितने आपके हेयर लॉस कर रहे हैं। उसके अकॉर्डिंगली आप बताओगे कि मेरा हेयर फॉल कर रहा है। अब जहाँ तक आपकी ग्रे हेयर का समस्या है, क्योंकि नॉर्मल क्या होता है कि ग्रे हेयर मीन्स सफ़ेद बाल, ये निशानी होती है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, सेनाइल की उम्र बढ़ती है, तो आपका जो एक थैली में पिगमेंट काले रंग करता है, मेलानिन पिगमेंट, वो कम बनना शुरू हो जाता है। और जैसे वो कम हो जाता है तो आप देखते हैं कि बालों में सफ़ेदी आई है। पर अगर वही आप देखते हैं कि बाल आपके 25-30 साल की अभी आपकी उम्र भी नहीं हुई है और उसमें भी आप देखते हैं कुछ सफ़ेदी भी बाल की आ रही है, तो वो एक चिंता का विषय होता है। अब इसके अंदर सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम एक्सटर्नल कोई कारण तो नहीं है कि बालों को सफ़ेदी होने का, और वही एक हेयर लॉस का भी कारण है कि एक्सटर्नल हम अपने बालों को क्या सावधानियां आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपना सफाई में। अगर आप अपने एक्सटर्नल अपना ध्यान दे करके आप ये बता पाएँ कि हाँ ये चीज़ें हैं, हमने जो बदलाव किया है, पिछले उपचार आपने करके आपको सफलता मिली, पर आप दोबारा देख रहे हैं कि पिछले 5-6 महीने से दोबारा हेयर लॉस हो रहा है, तो जो ये 5-6 महीने का जो ये ड्यूरेशन आया है, इसमें आपको ध्यान देना कि मैंने क्या इसमें बदलाव किया। और हाँ, इंटरनली भी देखें कि कोई समस्या से आप पीड़ित तो नहीं है। अगर वो समस्या से पीड़ित हैं तो उसका आप समाधान ज़रूर करें, क्योंकि जब कॉज ठीक होगा तो आप अपने सफ़ेद बालों को भी रोक पाएंगे और हेयर फॉल भी आप अरेस्ट होंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे आप इतना परेशान है, चिंता है कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसा, इसके लिए आपको क्या करना है, समय देना है, अपने आप को समय देना है और अपनी चीज़ों को एनालाइज करना है, जिससे कि आप इसमें सफलता ज़रूर पा सकते हैं। जी साजिया जी, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि प्लीज़ आप टेंशन मत लीजिए, वलेटा लाइफ हमेशा आपके साथ है। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि पहले जब हेयर फॉल हुई थी आपको और आपने ट्रीटमेंट लिया था, तब आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले थे। जी हाँ। सो अब भी आगे पॉजिटिव रिजल्ट्स ही मिलेंगे। सो आप कभी भी हमें कॉल कीजिए। थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर, आजकल हम बहुत सुन रहे हैं स्टेम सेल थेरेपी के बारे में। सो व्हाट एग्जैक्टली इज इट और हाउ इफेक्टिव इज इट? देखिए, जो हमारा बाल ग्रो करता है वो उसके अगर आप देखें कि स्ट्रक्चर्स को देखें तो जितने भी सेल्स होते हैं, ये सब केराटिन टिश्यूज़ जो आपको एक्सटर्नली दिखते हैं, नीचे ये सारे मल्टीप्लाई होके सरफेस पे आते हैं और एक आप पूरा का पूरा आप देखते हैं एक पूरा हेयर स्ट्रैंड बन जाता है। पर
कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि डिफ्रेंशिएट करने की कैपेसिटी रखते हैं। मींस वो जो सेल्स होते हैं जिनका काम क्या होता है रिपेयर करना, वो नंबर ऑफ कहीं पे भी, चाहे आपका कोई भी सिस्टम के ऑर्गन्स कहाँ पे भी रिपेरेटरी प्रोसेस की ज़रूरत होती है तो वो मल्टीप्लाई होकर के वो पूरा का पूरा वो सिस्टम्स बना देते हैं। इन सेल्स को हमें ग्रो करवाना होता है एक्सटर्नल लैब में, और वहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन पूरा प्रोसेस देखना है कि पूरा का पूरा हेयर बन जाए और उसके साथ साथ पूरी सीबेशियस ग्लैंड भी बन जाए जिसके अंदर तेल निकलता है। अब ना ये इतना बड़ा पूरा प्रोसेस हमें चाहिए और उसके बाद दोबारा हमें इंट्रोड्यूस करना है आपके स्काल्प के अंदर। तो पहले आप जानिए कि आपका जो हेयर लॉस की कंडीशन, क्योंकि ये प्रॉब्लम कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है कि आपको देखने में नहीं अच्छा लगता, पर कुछ ऐसे रियल इन्फेक्टेड केसेस हैं जहाँ पे डिजीजेज हैं, जैसे एलोपेशिया एरिटा की कंडीशन है, या आप इन्फेक्शंस बच्चों में देखते हैं, टीनिया की इन्फेक्शन है, तो उनका उपचार लेना ज़रूरी है। जो कॉस्मेटिक एंगल्स हैं उनके अंदर आप मेहनत करें जो थैलियाँ आपकी उपलब्ध हैं, जिससे कि वो थैलियाँ छोटी ना हो, उनके प्रॉपर पेपिला सर्कुलेट करें और आप उसको पूरी संख्या में ग्रो करवा सकें।